भारतीय संसद को बोला जाता है ये संप्रभु नहीं है। संप्रभु कहने का मतलब संसद की सर्वोच्चता नहीं है, मतलब ये अपने मन से वो हर कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब इनके ऊपर क्या, तो इनके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट को बैठा रखा है, ठीक है, जो कि मतलब जुडिशली रिव्यू के लिए है। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लिखा है, भारतीय संसद का ब्रिटिश से संसद के मध्य तुलना आई थिंक हमने करवा दिया था ना। हाँ, हो गया था ये। हाँ, तो आपको लिखना है संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व। जैसे पहले का टॉपिक आपका हुआ था भाई, भाई क्या है ये। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये संसद क्या होता है, मतलब ब्रिटिश संसद के पास क्या पावर है, यूएसए की पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। अब हम देखेंगे संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाला तत्व, मतलब क्या ऐसा रीजन है जो भारतीय संसद की संप्रभुता को मतलब क्या करती है, सीमित करती है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक दीजिए, संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व। द टॉपिक इज संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व। ठीक है, मेरा कॉपी किधर गया है? इसमें संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व। ठीक है, लिख लिया आपने टॉपिक? यस सर। क्या लिखा आपने? संसदीय संप्रभुता को, ठीक है, सीमित करने वाले तत्व लिखिए। ठीक है, तो एक माइंड मैप आपको बनाना है। सबसे पहले लिखना है संसदीय, ठीक है, संप्रभुता को, ठीक है, को सीमित करने वाले तत्व। तत्व, ठीक है, एक माइंड मैप बनाइए। ठीक है, एक माइंड मैप आप ऐसा बना सकते हो, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे आप एक बीच में आप एक दीजिए, और इसमें आप क्या लिखोगे? ठीक है, संसदीय संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व, इस बीच में क्या लिखना है? संसदीय, ठीक है, संप्रभुता को क्या लिखेंगे? सीमित करने वाले तत्व। सीमित करने वाले तत्व, ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब क्या करो यहाँ से, मतलब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके बनाना है, ठीक है, फिर इधर से ऐसे करके बना, समझे? मुझे तो अच्छे से नहीं बनाना है, बट आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। ऐसे ऐसे करके बना के जो गोला वाला बनाए थे ना, इसमें पहले में लिख देंगे लिखित संविधान। क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखेंगे? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? लिखित संविधान। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और दूसरा में आप लिख दीजिए न्यायिक समीक्षा। क्या मतलब? इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक न्यायिक समीक्षा। ठीक है, क्या लिखेंगे? न्यायिक समीक्षा। तीसरा में लिखेंगे, ठीक है, फेडरल सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? संघीय व्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको? संघीय व्यवस्था। ठीक है, आप चलेंगे इसमें लिखेंगे फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार। क्या है तो भाई? मौलिक अधिकार। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे आप? मौलिक अधिकार, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया, मौलिक अधिकार तक ही थे, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना ही, बहुत गंदा फिगर मैं बनाया हूँ। वैसे आप लोग चाहे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, क्या करना है, जैसे इस तरह के कॉपी आता है ना, इसके बीच में ऐसे दे देना। ठीक है, माइंड मैप बनाने का सिखा रहा हूँ। इसमें लिख देना संसद की, संसद की संप्रभुता, संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व। ठीक है, और यहां से क्या करें? ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दे। ठीक है, अब विभिन्न पॉइंट को यहाँ पे आप दिखा दे। ठीक है, ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखा? अब यहाँ पे पॉइंट देके आपको संघीय लिखना व्यवस्था है। के ठीक बाद है, क्या था? क्या था? संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व। संघीय व्यवस्था के मैंने एक में संघीय व्यवस्था है, एक न्यायिक समीक्षा है, एक लिखित संविधान है, और एक है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? चलिए अब यहाँ पे टॉपिक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरो देके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है,
एरो देकर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। भारत की संसद को भारत की संसद को सीमित करने वाले तत्व भारत की संसद को सीमित करने वाले तत्व निम्नलिखित है, ठीक है। क्या लिखेंगे? भारत की संसद को सीमित करने वाले तत्व निम्नलिखित है, ठीक है। भारत की संसद को सीमित करने वाले भारत की संसद को सीमित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। सीमित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं, ठीक है। भारत की संसद को सीमित करने वाला तत्व निम्नलिखित है, जिनके माध्यम से भारत में संसद की शक्ति को सीमित किया गया है। जिनके माध्यम से जिनके जिनके माध्यम से भारत में संसद की शक्ति को क्या किया गया है? सीमित किया गया है। सीमित किया गया है, ठीक है। अब इसमें पहला नंबर पॉइंट मैंने क्या लिखाया था इसमें, ठीक है। इसमें पहला नंबर पॉइंट जो था आपका क्या था? लिखित संविधान, ठीक है, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे लिखित संविधान, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान, इसमें आपको पॉइंट को लिखना है, ठीक है। लिखित संविधान में लिखिए, ठीक है। लिखित संविधान में लिखना शुरू कीजिए। भारत में लिखित संविधान है और लिखित संविधान में संशोधन करना संसद का कार्य है, ठीक है। आपको जानते हैं संविधान में संशोधन केवल केवल कौन कर सकती है? तो केवल संसद ही कर सकती है, पार्लियामेंट ही कर सकती है, और किसी के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? भारत में लिखित संविधान है और लिखित संविधान में संशोधन करना संसद के कार्य है, ठीक है। भारत में लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, और लिखित संविधान में लिखित संविधान में संशोधन करना, ठीक है, संशोधन करना संसद का कार्य है। संसद का कार्य है, ठीक है। परंतु 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 संशोधन करने के लिए जनता का समर्थन ठीक है। संशोधन करने के लिए क्या? तो जनता के समर्थन, ठीक है। संशोधन करने के लिए जनता का समर्थन जनता का समर्थन अब ब्रैकेट में जनता का समर्थन, डेट मीन्स मेजोरिटी, बहुमत होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे बहुमत, ठीक है। जनता का समर्थन है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बहुमत, ठीक है। तो जनता का समर्थन, ब्रैकेट में लिख बहुमत, जनता का समर्थन तथा बहुमत, जनता का समर्थन ब्रैकेट में बहुमत, उसके बाद लिखे तथा मूल ढांचे, ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मूल ढांचे तथा मूल ढांचे को ध्यान में रखना होता है, ध्यान में रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। एक लाइन इसमें और लिखेंगे, अर्थात अर्थात संविधान में संशोधन करने के मामले में संसद का अधिकार असीमित नहीं है।
अर्थात संविधान में संशोधन करने के मामलों में संसद के अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, इट्स लिमिट है, ठीक है, मतलब कुछ क्राइटेरिया में रह के, कुछ दायरे में रह के ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सर लास्ट वाला मामलों को संशोधन करने के मामले। जनता का समर्थन, बहुमत तथा मूल ढांचों में, ठीक है, मूल ढांचों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अर्थात संविधान के अर्थात संविधान संशोधन के मामलों में संसद के अधिकार असीमित नहीं है या फिर सीमित है। सीमित है या फिर असीमित नहीं है, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, क्लियर क्लियर। जी सर। चले अब सेकेंड टॉपिक, इसी में दूसरा नंबर में आपने क्या लिखा था, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, क्या लिखा था दूसरा नंबर में, न्यायिक, ठीक है, समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा वाले टॉपिक में डैश दे के आप लिखिए। ठीक है, इसमें लिखेंगे न्यायपालिका विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच करती है। न्यायपालिका न्यायपालिका विधायी अधिनियमों विधायी अधिनियमों न्यायपालिका विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच करती है। और कार्यपालिका और पालिका के आदेशों कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच करती है। संवैधानिक जांच करती है, समझे। मतलब लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूँ। मतलब संसद कुछ ऐसे ऐसे कानून कुछ नहीं बनाएगी जिसके माध्यम से, ठीक है, मौलिक अधिकार को सीमित करने वाली बात हो, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंध हो, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से आता है, राष्ट्रपति की शक्ति कम करना हो, न्यायालय की शक्ति कम करना हो, इस तरह के कोई भी कानून नहीं बनाएगी। अगर इस प्रकार के कानून अगर बनाती है तो न्यायपालिका उनकी न्यायिक समीक्षा करेगी। ठीक है, और वैसे कानून को मतलब क्या करेगी, फिर रद्द कर देगी। ठीक है, नल एंड अवॉइड जैसे शब्द का प्रयोग होता है, नल एंड अवॉइड, तो फिर वही रद्द होना होगा। ठीक है, तो क्या आपने लिखा, न्यायपालिका विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच करती है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा, ठीक है, जिसके जिसके माध्यम से सरकार द्वारा किए गए किसी भी जिसके माध्यम से सरकार द्वारा सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कार्य से किसी भी अनुचित अनुचित कार्य से संविधान का संरक्षण करती है। संविधान का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण करती है करती है इस प्रकार संसद की संप्रभुता सीमित है। इस प्रकार, फिर इसमें लिख देना है, इस प्रकार संसद की संप्रभुता क्या है, तो भाई सीमित है। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
संसद की संप्रभुता सीमित है। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? तो अब जैसे भी आपने एक कानून देखा होगा, जैसे कि सभी क्या था, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला मामला बहुत ही मतलब सस्पिशियस मामला लग रहा था। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने उस कानून को रिव्यू किया ना, न्यायपालिका ने बोला भाई साहब यहाँ पे 21 का सब क्लोज ए का मतलब क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद न्यायपालिका ने बोला सर नहीं, इस कानून को रद्द किया जाए। नहीं, सरकार को भी फटकार लगाई, बैंक को भी फटकार लगाई। तो इस तरीके से न्यायपालिका के बारे में हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है। तो ये मतलब क्या होता है, कानून का एक तरह से संरक्षक भी होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए तीसरा नंबर में लिखेंगे संघीय व्यवस्था। तीसरा में क्या था, तो आपका लिखना है तीसरा में संघीय व्यवस्था। क्या था तीसरा, मतलब तीसरा नंबर पॉइंट में क्या था? संघीय व्यवस्था। क्या लिखेंगे? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में लिखिए, इसमें लिखिए भारत, भारत में केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करके, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक- भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का, शक्ति का विभाजन करके संघीय व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। शक्ति को, शक्ति का सॉरी शक्ति का विभाजन करके, विभाजन करके, ठीक है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक है, संघवाद, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। संघवाद संवैधानिक, संवैधानिक तौर पर, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, शक्ति को साझा करता है। ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार संसद की संप्रभुता सीमित होती है। इस प्रकार संसद की संप्रभुता क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच में क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। चलो, केंद्र के पास अपनी शक्तियां रहेगी, राज्य के पास अपनी शक्ति रहेगी, दोनों अपने अनुसार अपने शासन व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी मतलब क्या किया गया है, संसद के शक्ति को मतलब क्या किया गया है, सीमित किया गया है। नहीं, चलिए इसीलिए देखते हुए कभी कभी केंद्र राज्य संबंध जब मैं पढ़ा रहा था तो देखिएगा कुछ मामलों में केंद्र राज्य संबंध के बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब मतलब केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर अपने मतलब राज्यों के ऊपर मतलब थोड़ा सा मतलब दबाव बनाने की कोशिश करते हैं विभिन्न मामलों में, तो इस वजह से देखिए कभी दीदी नाराज हो जाती है, कभी केरल सरकार नाराज हो जाती है, तो कभी तमिलनाडु सरकार नाराज हो जाती है। नहीं, इस तरीके से दोनों को संविधान के माध्यम से दोनों को अपने अपने मामले दिए गए हैं देखने के लिए। नहीं, चौथा नंबर में आप लिखोगे मौलिक अधिकार। 4 नंबर में क्या लिखोगे? 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या लिखेंगे? मौलिक अधिकार। नहीं क्या, तो मौलिक अधिकार। चलिए अब इसमें लिखें, भारत के संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को, भारत की संविधान में
भारत की संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को, भारत की संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को स्थापित करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भावना को स्थापित करने के लिए क्या किया गया है? स्थापित करने के लिए, दिख रहा है? स्थापित करने के लिए नागरिकों को नागरिकों को क्या दिए गए हैं? तो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक, मौलिक अधिकारों की संरक्षक, मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है। न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है, जो 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 विधायिका और विधायिका और कार्यपालिका के विधायक और कार्यपालिका के कृत्यों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों को संरक्षित करती है। को कर दीजिए, संरक्षित करती। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखे, विधायिका के जो कानून विधायिका के जो कानून विधायिका के जो कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं, विरुद्ध होते हैं, विरुद्ध होते नहीं, एंगेंस्ट द मौलिक फंडामेंटल राइट। ठीक है। विरुद्ध होते हैं, न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है। होते हैं, न्यायपालिका उस कानून को क्या करती है? असंवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर देती है। घोषित कर देती है। मान लीजिए संसद कोई कानून अगर बना भी दी मौलिक अधिकार को लेकर, ठीक है, तो न्यायपालिका उन कानूनों को रिव्यू करेगी, जो कि कौन सा अनुच्छेद कहता है, किस अनुच्छेद की तहत न्यायपालिका उस कानून को रिव्यू करेगी? अनुच्छेद 131 सर। अनुच्छेद 13 होता है। कौन होता है? 13।
अनुच्छेद 13 क्या करता है? मूल अधिकारों को अल्पी करने वाले विधि को मतलब क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर इसी इसमें में लिख दीजिए। तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आया सर, संघीय एक व्यवस्था। मिनट, एक मिनट। इस प्रकार संसद की संप्रभुता को सीमित किया गया है। इस प्रकार इसी में लिखना है। इस प्रकार संसद की संप्रभुता को सीमित किया गया है। इस प्रकार संसद की संप्रभुता को सीमित किया गया है। क्या तीसरा पॉइंट में नहीं समझ में आया? बोलिए आप। संघीय व्यवस्था किस प्रकार से संसद की संप्रभुता को सीमित करती है, ये नहीं समझ में आया। जैसे संघवाद तो समझ में आया कि केंद्र और राज्य के हम्म। मध्य जो शक्ति का भी बंटवारा है वो संघीय स्वरूप को हम्म। अपनाया गया है। लेकिन इस प्रकार संसद की जो शक्ति है वो कैसे मतलब सीमित होती है, तो ये संसद की क्लियर शक्ति नहीं। सीमित नहीं होगी। राज्य के ऊपर अगर चाहेगा केंद्र सरकार अपने कानूनों को लादना, तो देखते हैं जी। किस किस परिस्थिति में गतिरोध उत्पन्न हो जाए। राज्य की अपनी पुलिस होती है, राज्य की अपनी संस्था है, राज्य की अपनी नौकरियां है, राज्य का जी। अपना एक तरह से देखेंगे भूमि भी है। ठीक है, हम्म। केंद्र का कानून देखेगा कुछ मामलों में, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुलिसिंग वगैरह से मतलब राज्य को मतलब ये शक्ति दिया गया सो अपने लिए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, चीजों को कर सकती है। नहीं, तो बहुत मामलों में राज्यों को बहुत चीजों में मतलब क्या दिया गया, एक तरह से मतलब संघ से मतलब क्या दिया गया, छूट दिया गया है, जो अपने चीजों को चला सकता है। ठीक है, इस प्रकार से है ना। उसको संपूर्ण राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री से बड़ा थोड़ी ना होता है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का मतलब कहते हैं ना, राज्य के हिसाब से वो मतलब ठीक है, वो अपने पद में क्या प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री का पद का अगर तुलना करना चाहे तो कोई तुलना नहीं होता है। ठीक है, वो अपने राज्य में प्रमुख है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, केंद्र को लेकर प्रमुख है। तो मुख्यमंत्री के पास भी प्राइम मिनिस्टर के समान ही मतलब क्या होती है, शक्तियां होती है। ठीक है, चलिए। जी सर। तो बहुत सारे मामलों में राज्य स्वतंत्र है केंद्र के, मतलब केंद्र से अगर देखा जाए तो संघीय व्यवस्था में सब कुछ को बंटवारा किया गया है। ठीक है, उसके पास वित्तीय अधिकार भी है, उसके पास कुछ कानूनी अधिकार भी है, उसके पास बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उनको, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी है। नहीं तो सब कुछ मामलों में राज्यों को मतलब क्या रखा गया, फ्री रखा गया है। इसलिए आप देखेंगे संसद के को मतलब क्या, राज्य की संप्रभुता की वजह से, ठीक है, संसद की संप्रभुता सीमित होती है। चलिए, तो यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, जैसे आपने जानते हैं संसद के तीन अंग होते हैं ना। एक होता है राष्ट्रपति होता है, एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा होता है। ठीक है, तो अब मुख्यतः हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग देखेंगे लोकसभा। क्या हेडिंग देंगे? लोकसभा। हमारा हेडिंग क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को इसको क्या कीजिए, बीच में लिखेंगे। और यहाँ से आप लोकसभा से मतलब क्या कीजिए, ऐसे करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकसभा का आशय। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा होता क्या है, तो यहाँ पे एक बना दीजिएगा लोकसभा का, क्या बना देंगे, आशय। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, बॉक्स में ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से निकालेंगे, लिख दीजिए लोकसभा की संरचना। क्या लिखेंगे? लोकसभा की संरचना। ठीक है, फिर यहाँ से लिखिए लोकसभा की शक्ति। लोकसभा की शक्तियाँ। ठीक है, फिर यहाँ से खींचे लोकसभा के कार्य। लोकसभा के कार्य। लोकसभा के कार्य। ठीक है, फिर यहाँ से एक बनाइए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। क्या लिखेंगे? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, अब लिखेंगे लोकसभा की अयोग्यताएं।
लोकसभा की अयोग्यता, मतलब योग्यता नहीं, अयोग्यता। लोकसभा की अयोग्यता, अयोग्यताएं। ठीक है। सर, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता है या सिर्फ लोकसभा की अयोग्यता है? लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा जी के संदर्भ में ही लिख रहे हैं, ठीक है। जी तो जी। लोकसभा की सदस्यों की योग्यता हो जाएगा। लोकसभा की योग्यता होता है क्या? लोकसभा की योग्यता है तो समान है क्या? आदमी है क्या? उसकी आदमी का योग्यता योग्यता होता है कि मतलब संस्था की होता है? जी सर, इसीलिए तो मैंने कहा। सर जी जी, लोकसभा मैं के समझ लोक सदस्यों रही के हूँ। बाद क्या है? लोकसभा की सदस्यों की योग्यता है, ठीक है। और एक और लिख देंगे इसमें, लोकसभा की सदस्यता। क्या लिखेंगे? लोकसभा की सदस्यता। ठीक है। आप लोग जैसे भी बनाए होंगे बना लीजिएगा इसको कॉपी पे। इसी तरह का एक माइंड मैप हमको चाहिए था यहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है, समझ गए? हो गया? थोड़ा सा लिखिए। अब इसमें पॉइंट दे दे के आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट दे दे के आपको लिखना है। जैसे पहले नंबर में हमने क्या, लोकसभा का आशय लिखना है, ठीक है। एक नंबर में लिखिए लोकसभा का आशय, ठीक है। इसमें लिखना शुरू कीजिए। भारत में संसद के 3 अंग हैं। क्या लिखेंगे? भारत में संसद के 3 अंग हैं। भारत में संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा लोगों का सदन है। लोकसभा किसका सदन है? लोगों का सदन है। लोकसभा लोगों का सदन है। लोकसभा लोगों का सदन है, अर्थात जनता का सदन है। लोकसभा लोगों का सदन है, अर्थात जनता का मतलब क्या है? सदन है। जनता का सदन है। यह समस्त भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह समस्त भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। 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 समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। बोलचाल की भाषा में निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है। आम सदन भी कहते हैं। आम सदन कहा जाता था 1950 से पहले, ठीक है। आम सभा, सॉरी, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम सभा, क्योंकि ब्रिटेन से लिया था तो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स था तो इसलिए इसको आम सभा के नाम से जानते थे। लेकिन आई थिंक 1950 के बाद इसका नाम बदल के लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। दूसरा नंबर में लिखेंगे। हो गया नहीं है क्लियर? हेलो। जी सर। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, इसमें लिखे लोकसभा
550 सदस्यों से मिलकर बनी है। लोकसभा 550 सदस्यों से मिलकर बनी है। लोकसभा 550 सदस्यों से मिलकर बनी है, जिसमें 530 राज्यों से जिसमें 530 राज्यों से जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 20 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 20 केंद्र 20 कहाँ से है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश से है। ठीक है। भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह भी एक विवाद का कारण ही है, केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाऊंगा। भारत में जनसंख्या के आधार पर भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लोकसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत एससी, एसटी एवं एससी, एसटी एवं महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। एससी, एसटी एवं महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है महिलाओं को? 33%। 33% सर। बिल्कुल ठीक है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और एससी, एसटी को कितना परसेंट आरक्षण है? हम्म। इसका जनसंख्या के अनुपात में है। नहीं, इनको दिया गया सीट, दिया गया आरक्षित सीट दिया गया है। ठीक है, हाँ, ध्यान आरक्षित में रखेंगे। ठीक है। 30 और 300। वैसे केंद्र राज्यों में जो इनको जो आरक्षण, इनको जो सीट जो दिया जाता है एससी, एसटी को, वो जनसंख्या के अनुपात में ही होता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे लोकसभा में जो सीट जो दिया गया है, ठीक है, वो इनको सीट दिया गया है। ठीक है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि तो परसेंटेज में कैसे दिया। जनसंख्या निकालेंगे? राज्य के अंतर्गत ना एससी, एसटी की जनसंख्या निकलेगा। हाँ, हम्म, जी सर। जनसंख्या किसी जाति जनजाति के राज्यों में होती है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका संरचना हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे लोकसभा की सदस्यता। ठीक है, कितना नंबर पॉइंट होगा ये? तीसरा सर। ठीक है, इसमें लिखेंगे लोकसभा की सदस्यता। ठीक है, इसमें लिखना शुरू कीजिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और द मेंबर ऑफ लोकसभा, द मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स। ठीक है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है,
साथ में साथ में साथ में ऐसी साथ में ऐसी योग्यताएं साथ में ऐसी अन्य, ठीक है, ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो संसद के कानून के द्वारा जो संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किए गए हैं किए गए हैं ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जैसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। के द्वारा इसके बाद बोलिए तो। बोल दीजिए, किन्हीं ने अगर लिखा है तो क्या। संसद के कानून के द्वारा, उसके बाद जो संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1951, ठीक है। जनप्रतिनिधि अधिनियम है क्या, ठीक है, यही है ना भाई, क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ नियम दिया गया है। जनप्रतिनिधि कौन है, संसद है, विधायक है, ठीक है, तो उनके लिए मतलब कुछ एक्ट लाया गया है, ठीक है। क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई है, इसलिए मतलब क्या लाना पड़ा, कानून लाना पड़ा। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1900 कब है, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट कब है, 1951 है ना। पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करेंगे, 1951 का एक्ट है ना। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लोकसभा लोकसभा माइक बंद कीजिए। लोकसभा का सदस्य, ठीक है, संविधान के प्रति क्या होता है, संविधान के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धा, संविधान के प्रति, ठीक है। सर लिखना है इसको। अब तो क्या करना है, आरती उतारना है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा तथा देश को एक तथा देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेता है, तथा देश की एकता अखंडता अखंडता को अखंडता को ठीक है, अखंडता को अक्षुण्ण, अक्षुण्ण कैसे लिखेंगे, अक्षुण्ण, अक्षुण्ण रखने की क्या करता है, शपथ लेता है, शपथ लेता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है पद की गोपनीयता की शपथ कौन लेता है, बताइए तो। संसद लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, या फिर मुख्यमंत्री लेते हैं, कौन लेते हैं। राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सर। पद की गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पद की प्रधानमंत्री। गोपनीयता की शपथ प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री लेते हैं, ठीक है। सबका शपथ का अलग तरीका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कभी बहुत डिटेल्स में पूछेगा तो पूछेगा, मैं पढ़ा दूंगा। तो पद की गोपनीयता की शपथ कौन लेता है, संसद सदस्य क्या शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति क्या लेते हैं शपथ, तो कभी कभी पूछ देता है, सबका शपथ अलग अलग होता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए कहाँ तक हम थे, संसद की सदस्यता आपने लिख लिया, ठीक है। आप देखोगे इसे संसद को शपथ कौन दिलाएगा, तो भाई संसद को शपथ दिलाया गया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए, ठीक है। राष्ट्रपति के नियुक्त किए गए व्यक्ति ही संसद को शपथ दिलाएगा।
अब बोलोगे सर प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बोल रहे, तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति शपथ दिला सकता है, सामान्य परिस्थिति में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर आर्टिकल्स कौन सा प्रोटेम स्पीकर मतलब संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा अनुच्छेद है इस्माइल बताओ। 79 का 3 सर। नहीं, 99 होता है, कौन सा है, अनुच्छेद 99, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे 4 नंबर में पॉइंट लिखेंगे, जब इससे क्वेश्चन पूछते हैं ये माइक नहीं खोलती है। सर आ रहा है एक ये दिन तुम्हारे मसौदी में। हम्म। सर मेरा प्रश्न है कि संसद के हम्म। सदस्य मतलब लोकसभा के सदस्य संसद के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं या फिर मंत्री के रूप में। मंत्री का है, तो मतलब लोकसभा जैसे कि का सदस्य मंत्री के रूप में क्यों शपथ लेगा, लोकसभा का सदस्य संसद के रूप हाँ में सर। शपथ लेगा कि मंत्री के रूप में शपथ लेगा। जी 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 सर, वही कंफ्यूजन था। मंत्री लेता है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ। अच्छा। मंत्री जो होता है ना, हाँ वो हाँ। सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, क्योंकि मंत्री को संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और क्या बोलते हैं, पर्यावरण मंत्री का पद नहीं दिया हुआ है। तो मंत्री जो लेते हैं ना, वो जी लेंगे सदस्य के रूप में शपथ, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेता, वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो है क्या है, संवैधानिक पद है, ठीक है। आप कोई मंत्री तो ये शपथ नहीं ले सकता मैं पर्यावरण मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, मैं हम्म, शुभम, ठीक है, पर्यावरण मंत्री के रूप में, ठीक है, ये शपथ लेता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है, ठीक है। वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेगा, ठीक है। और जब प्राइम मिनिस्टर शपथ लेंगे तो बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री के रूप में, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, ठीक है। जी समझ सर। रहे हैं ना, ऐसी एक बार क्रांच उत्पन्न हो गई थी, ये जो शपथ ले रहे थे हरियाणा के जो थे देवीलाल, जिनको ताऊ बोलते थे, ठीक है, तो ठीक है, तो देवीलाल जी को शपथ दिलाया जा रहा था। तो देवीलाल जी ने बोला मैं देवीलाल उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, तो राष्ट्रपति ने उनको रोका कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। फिर जब दोबारा मतलब वो उसी रूप में लिए थे, राष्ट्रपति को लगा ये आदमी मजाक कर रहा है क्या, इसको बोल रहे हैं बार बार उप प्रधानमंत्री नहीं बोलना है, लेकिन बार बार उप प्रधानमंत्री बोल दे रहा है। तो राष्ट्रपति ने उनको समझाया, ठीक है, से आप, ठीक है, सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, न कि मतलब उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है। इसीलिए नेता बनने के लिए पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता है, ठीक है, और संविधान की जानकारी तो आपको होना चाहिए ही, क्योंकि आप एक देश के नागरिक, ठीक है। तो ये होता है, सर तो जो जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक पद है वो संवैधानिक पद के रूप में शपथ लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, लोकसभा का स्पीकर फिर से मतलब संवैधानिक पद है, लेकिन वो लोकसभा के स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है। चलिए। सदस्य के रूप में। सर तो यहाँ हाँ, पे जब कैबिनेट न्यू कैबिनेट का गठन होगा तो फिर उस समय जो मंत्री पद दिया जाएगा तो उस समय शपथ लेगा कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर जिस समय शपथ लेते हैं, ठीक है, प्राइम हम्म, मिनिस्टर के साथ ही कुछ सदस्यों को शपथ दिला दिया जाता है, फिलहाल 4 से 5 जी। लोग शपथ ले लिए तत्काल के लिए, ठीक है। फिर प्राइम हम्म, मिनिस्टर कैबिनेट गठन करते तो प्राइम मिनिस्टर तय करते सो कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन मतलब क्या होगा, कौन मतलब क्या होगा, मतलब कि डिपार्टमेंट कैसा हाँ, हर किया डिपार्टमेंट जाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट किसे जाएगा, ठीक है। हम्म, तो उसके जी। बाद मतलब क्या होता है, तो उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट को अलॉट करते हैं, उसके बाद जो मंत्री जो बनता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देता है, अच्छा, यानी ठीक है। 2 बार ऐसे शपथ हो होता गया है, ना एक तरीके से। 2 बार शपथ नहीं, एक एक मंत्री सदस्य का दो पद बार का होता है, शपथ एक नहीं सदस्य होता का। है। अच्छा। जैसे प्राइम मिनिस्टर जिस समय शपथ लेंगे तो भाई साहब तो हम्म, लोकसभा तो शुरू हो गया ना, तो उसको कुछ लोग हम्म, चाहिए ना। तो प्राइम मिनिस्टर के जी। साथ ही महत्वपूर्ण विभाग के जो लोग होते हैं, कुछ लोग शपथ ले लिए, 2 से 4 लोग शपथ ले लिए, ठीक है, और उनको प्राइम मिनिस्टर क्या क्या अलॉट कर दिया, मंत्रालय उनके अलॉट कर दिए, हम्म, ठीक है। समझ गए ना। मंत्री पद का अगर शपथ लेते हैं ना सर। जी मंत्री सर पद के कैबिनेट। रूप में शपथ नहीं लिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और अब सुनिए, अब यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर ने क्या किया, लोकसभा के सदस्यों को शपथ तो ऑलरेडी दिला दिया है, हम्म, ठीक है, तो उनको फिर मंत्रालय अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, यानी वो दोबारा शपथ नहीं लेंगे। नहीं दोबारा शपथ तो मेरे हिसाब से मंत्री के पद के रूप में शपथ तो जैसे सर लेते हैं मंत्री के पद के संघ रूप के में। मंत्री के रूप में, अब जैसे कहने ठीक है, का मैं इसको मतलब है देख जैसे। लूंगा, रहने दीजिए उसको, ठीक है। आई जी थिंक संघ के मंत्री जी। के रूप में शपथ देखना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज है हम भी चलिए, सर। ठीक है सर। दोबारा साथ बनता है तो साथ लेता है, ठीक है, दोबारा अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर शपथ अगर नहीं लिया, ठीक है, तो साथ लेता है वो, ठीक है, एक बार हम देख लेंगे उसको, ठीक है।
हाँ, दोबारा शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर शपथ नहीं लेता है तो शायद वो लेता है दोबारा। हम एक बार देख लेंगे उसको। कितना नंबर हो गया पॉइंट? ओके सर। फोर्थ नंबर। पहले सदस्यों की अयोग्यताएं। 4 नंबर में क्या था? सदस्यों की अयोग्यता। सर पहले संरचना के बाद शक्ति था, कार्य था, तब सदस्यों का और ये चुनाव उसको था। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक है सर, दिक्कत नहीं है। कोई सा इशू नहीं है। जी जी, मैं भी समझ रही हूँ। उसका ठीक है, कोई इशू अगला नहीं है, पॉइंट हम कौन माइंड सा मैप है में मुझे? दिखा दिए। सो भाई इन विन चीजों पे हमको बात करना कोई जरूरी बात थोड़ी ना, सब करनी है। एकदम लाइन टू लाइन ही बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, सदस्य की अयोग्यताएं। ठीक है, इसमें लिखेंगे अयोग्यता संवैधानिक आधार पर निर्धारित की जाती है। अयोग्यता संवैधानिक। हाँ, संघ के मंत्री दोबारा शपथ लेते हैं लेकिन मंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, मंत्री पद को जिक्र करते हुए शपथ नहीं लेते। एक बार यही चीज हमको देखना है। ठीक है, तो मंत्री पद का जिक्र मेरे हिसाब से नहीं होता होगा। ठीक है, लिखेंगे अयोग्यता संवैधानिक आधार पर निर्धारित की जाती है। संवैधानिक आधार पर, ठीक है, निर्धारित की जाती है। ठीक है, जैसे, जैसे। ठीक है, और इसमें ना एरो दे दे के लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, एरो में कोई जरूरी नहीं से यही वाला एरो देना है। ठीक है, नॉर्मली डैश दे के भी आप लिख सकते हैं। पहला में लिख दीजिए वो घोषित दिवालिया हो। ठीक है, वह घोषित दिवालिया। ठीक है, दिवालिया हो। ठीक है, ऐसे में बहुत लोग की तो वो दिवालिया हो, लेकिन दिवालिया कोई कहने से तो नहीं हो जाएगा। हम आपको बोल देंगे अब दिवालिया है तो नहीं हो सकते ना। घोषित दिवालिया हो। ठीक है, जैसे बैंक का पैसा ले लिया, नहीं दे रहा तो बैंक उसको दिवालिया घोषित करेगा। कोई संस्था कर सकती है, इस तरीके से बोलेंगे घोषित दिवालिया। ठीक है, घोषित पागल हो। ठीक है, कोई सीधे किसी को नहीं कह सकते पागल हो। ठीक है, उसको घोषित पागल होता है, डॉक्टर के द्वारा पागल घोषित किया जाता है। ठीक है, वह घोषित पागल हो, क्या होना चाहिए? घोषित पागल। क्या होगा? घोषित पागल हो। भारत का नागरिक नहीं हो। देखिएगा, मैं मेंस लिखा रहा हूँ, कहीं भी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस में आप आर्टिकल्स का चर्चा नहीं भी करेंगे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स की क्लास नहीं है। ठीक है, अगर आप अनुच्छेद की चर्चा बार बार कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए उसमें सटीकता बरतिए, गलती होगा फिर खूब मार्क्स कटेंगे। इसलिए फैक्चुअल डाटा इन सब से बचने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं। नहीं हूं। भारत का नागरिक नहीं हूं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य हो। अब बोलेंगे सर संसद द्वारा कौन सा कानून बनाया गया? तो कुछ कानून संसद ने बना के रखे हैं, जैसे पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि। ठीक है, दल बदल के कानून बना के रखे गए थे। संसद ने भी कुछ कानून बनाया, उसके आधार पर भी, ठीक है, योग्यता अयोग्यता को निर्धारित किया गया है। तो इसमें आप सीधे लिख दो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य हो। ठीक है, संसद द्वारा, ठीक है, बनाए गए कानून के तहत अयोग्य हो। कानून के तहत योग्य हो। फिर आगे लिखेंगे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी न करने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति, ठीक है, राज्य के प्रति, राज्य के प्रति वफादारी, वफादारी न करना। राज्य के प्रति वफादारी न करना अगर सीमित शब्दों में कहें तो क्या है? राजद्रोह। लेकिन राजद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, राजद्रोह से संबंधित कानून को भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए राजद्रोह शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ। कठिन शब्द मतलब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता।
मतलब उसी चीज को लिख रहा हूँ लेकिन शब्द मेरे दूसरे हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी न करने के कारण, न करने के लिए, न करने, न करने के लिए सरकारी सेवा से निकाल दिया गया हो। सरकारी सेवा से, सरकारी सेवा से निकाल दिया गया हो। निकाल दिया गया हो, नहीं, समझ रहे हैं ना। कोई भी अगर सरकारी नौकरी करते हैं, अगर राज्य के प्रति आप खराब नहीं है, सरकारी सर्विस में रहते हुए देखते हैं किसी भी सरकारी ऑफिसर को सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हुए? देखा है, सुना है आपने? लेकिन वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा भी बोलता है, नहीं। बहुत सारे लोग, क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में एक मामला आपने देखा, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई सेना था, कोई बहादुर करके नाम था, ठीक है। उसने मतलब सेना में रहते हुए सेना की मतलब बहुत अधिक मतलब बुराई की कुछ वीडियो वगैरह लीक करवा दिए। बाद में उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, वो सेना से निकाल दिया गया। बाद में खूब टीवी वगैरह पे जाके खूब बोल रहा। उसके बाद मतलब उसने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बनारस से पर्चा भी भरा था चुनाव लड़ने के लिए। उसी तरह का आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है, डीजी बंजारा के साथ वहां पे, क्या नाम हुआ आईपीएस अधिकारी, वो मोदी जी के खिलाफ मतलब आप खूब बोलता है, चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहा है मोदी जी के खिलाफ। तो आप देखेंगे जैसे सेवा से निकाल दिया जाता तो समझे, इससे ये अनुमान लगाया जाता सब राज्य के प्रति मतलब क्या है, वफादार नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे एक पॉइंट इसमें और भी लिखेंगे, अस्पृश्यता, ठीक है, मतलब अनटचेबिलिटी, ठीक है। अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है। अन्य किसी सामाजिक बुराई के प्रचार के लिए दंडित किया गया हो। अन्य किसी सामाजिक, ठीक है, बुराई के लिए क्या किया गया हो, बुराई के लिए दंडित किया गया हो। क्या बोलते हैं उसको, दंडित, दंडित किया गया हो। समझ रहे हैं ना। मतलब इन कारणों से भी क्या हो सकता है, ये भी एक तरह से अयोग्यता मानी जाएगी, ठीक है। सर समझ रहे हैं ना। आपराधिक मामले, सर आपराधिक मामलों में अगर जेल गया हो तो वो बन सकता है कि नहीं? तो लिखा तो दिए, इसके भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी करने के लिए सरकारी सेवा से निकालो, इसमें भी आ जाएगा। संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य हो, ठीक है। तो पीपुल इसके तहत रिप्रेजेंटेशन एक में इसका चर्चा तो किया गया है भाई, आपराधिक मामला जिनके ऊपर है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ सकते। देखिए, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून है ना वो, ठीक है। बहुत आ जाएगा, ये बात जो लिखा है संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य, मतलब संसद में बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे इसके डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, चुनाव, ठीक है। इसमें लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जनता के माध्यम से किया जाता है या फिर जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से जनता के माध्यम से किया जाता है। जनता के माध्यम से या फिर जनता के द्वारा माध्यम से किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। एक शब्द होता है अग्रता, अग्रता ही ग्राही, समझते हैं इस शब्द को, ठीक है। अग्रता क्या बोलते हैं, अग्रता, अग्रता ही ग्राही, ठीक है। अग्रता ग्राही, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए विजेता,
अग्रताग्राही अग्रताग्राही विजेता पर आधारित होता है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? ठीक है, होता है। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, चार कैंडिडेट ने चुनाव में खड़ा लिया, ठीक है। एक कैंडिडेट को मिले, चार नहीं पांच मान लीजिए, ठीक है। कितने हुए, मान लीजिए पांच कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ, ठीक है। एक को मिले 30%, एक को मिले 30%, और एक को मिले 20%, और एक को मिले, ठीक है, 19%। अब मान लीजिए इसको 31% मिला, ठीक है, सपोज डेट 31%। तो इसमें विजयी कौन होगा? 31% वाला विजयी हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो इसको 69% लोगों ने इसको नापसंद किया है। कायदा ही कह रहा है ना, इसको 69% लोगों के द्वारा नापसंद किया गया है। फिर भी ये व्यक्ति चुनाव में विजयी है, क्योंकि मतलब इसको एक भी मत अगर अधिक मिलता है तो ये चुनाव में विजयी होता है कि नहीं होता है? तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, अग्रताही ग्राही। ठीक है, कोई विजेता घोषित किया जाता है, डजेंट मैटर उसको वोट कितना मिला नहीं मिला, बस उसको कितना मिलना चाहिए, थोड़ा सा ही वोट, एक भी वोट ज्यादा मिला होगा वो जीत जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं मतलब ये जो चुनाव, ये जो प्रत्याशी जो लोकप्रिय है, नहीं वो कह सकते ना लोकप्रिय, कि 69% लोगों ने इसको क्या नापसंद किया है, और मात्र 31% लोगों ने इसको पसंद किया है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, प्रत्येक चुनाव में अग्रता ग्राही कहते हैं, ठीक है। एक होता है, एक क्या होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय है, ठीक है। और एकल संक्रमणीय में कम से कम 50% को आपको पाना होता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से जब तक आपको 50% नहीं होगा तब तक उसकी चुनाव की प्रक्रिया बदल बदल कर की जाती है, राष्ट्रपति के चुनाव में, वरीयता क्रम उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्या? वरीयता क्रम कहलाता है ना वो सर। नहीं, वरीयता क्रम चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसमें वरीयता क्रम क्या लेना देना है इसमें? हम राष्ट्रपति के चुनाव चुनाव, में तो एकल संक्रमणीय पद्धति तो होती ही है, और वरीयता क्रम से भी शायद उसको ये किया जाता अनुपातिक होता है एक। अनुपातिक एकल बोलते हैं, संक्रमणीय तो और उसमें अनुपातिक। 50%, हाँ, एकल संक्रमण अनुपातिक होता है। 50% प्राप्त करना होता है, ठीक है। मतलब उसको इस आधार पे नहीं होगा से राष्ट्रपति के चार गो उम्मीदवार है, पता तो चार गो उम्मीदवार रेयर ही खड़ा होते हैं, तो मतलब किसी को मतलब 30% मिल गया, किसी को 70% मिल गया, नहीं, 50% प्राप्त करना ही होता है किसी न किसी को, ठीक है। मतलब उसका थोड़ा प्रक्रिया अलग होता है, लोकसभा के सदस्यों को चुनने का प्रक्रिया अलग होता है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? आधारित होता है, जी सर, जिसके अग्रता ग्राही अंतर्गत, पर आधारित। हाँ, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को, मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को क्या करते हैं, तो विजेता विजेता घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा का निर्वाचन निष्पक्ष होता है। क्या होता है लोकसभा का निर्वाचन? निष्पक्ष। लोकसभा का निर्वाचन निष्पक्ष, 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 निष्पक्ष होता है। ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। यह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या करवाया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, समझे? ठीक है, अंतिम में लिखेंगे लोकसभा के कार्य, ठीक है। क्या लिखोगे आप? लोकसभा के
लोकसभा के कार्य, लोकसभा के कार्य लिखे। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य है कार्यपालिका का चयन करना। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण, लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है कार्यपालिका का चयन करना। कार्यपालिका का चयन करना, ठीक है। भारत में सरकार उसी पार्टी की बनती है, पैराग्राफ में चेंज करके लिखेंगे इसमें। भारत में सरकार, भारत में सरकार उसी पार्टी की बनती है जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है, जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है, बहुमत होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जाम में कहीं भी आए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो वो सरासर गलत होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चौथा में लिखेंगे लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा की शक्ति, क्या लिखेंगे, लोकसभा की, लोकसभा की शक्ति, ठीक है। तो इसमें पॉइंट बना बना के लिखे, ऐसा करो आप, ऐसा करो, ये कर दो, ठीक है, बुलेट पॉइंट का यूज कर लो। तो इसमें लिखना शुरू कीजिए। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक से संबंधित शक्ति, संयुक्त, संयुक्त बैठक से संबंधित शक्ति। अब संयुक्त बैठक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, संविधान का सबसे कूड़ा कचरा वाला चीज है ये, ठीक है। संयुक्त बैठक कभी भी होगा तो उसमें फैसला बहुमत से लिया जाता है, और संयुक्त बैठक कभी भी हो तो इसमें सीधा सीधा एज किसे जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा। क्यों? तो देखेंगे यहाँ पे 250 सीट होता है भाई साहब यहाँ पे राज्यसभा के में, और लोकसभा के सीधे पास कितना 550 सीट है। तो कभी भी संयुक्त बैठक में राज्यसभा को कभी भी एज मिलेगा, और सारे सदस्यों का मतलब वोट का मतलब क्या, मत एक होता है। तो करवाने के तो करवा तो लेते हैं संयुक्त बैठक, कानून में जब भी विवाद मतलब विधायक में कभी भी कानून, विधायक में कभी विवाद उत्पन्न होता है तो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा को कभी भी मतलब क्या हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता, फिर राज्यसभा का फेवर में चीजें नहीं हो सकती है, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीट की बात करें तो 550 सीट है, यहाँ पे कितना मात्र 250 सीट है। तो ये संयुक्त, ये बात करेंगे संयुक्त बैठक नाम मात्र का संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन है तो कुछ भी नहीं, ठीक है।
चलिए, तो संयुक्त बैठक से संबंधित शक्ति पे लिखिए। किसी भी सामान्य कानून को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कभी भी, ठीक है, जब संयुक्त विधायक जब बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक जो हो जाएगा, तो सामान्य सामान्य कानून में, ठीक है, साधारण विधायक में, ठीक है, धन विधायक और संविधान संशोधन विधायक में, ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं होता है। संविधान संशोधन विधायक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाना पड़ता है, और धन विधायक में तो होता ही नहीं है। तो किसमें होता है? तो साधारण विधायक में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो लिखेंगे किसी भी सामान्य कानून को संसद के दोनों सदनों से पारित होना होता है। किसी भी किसी भी सामान्य कानून को सामान्य कानून को सामान्य कानून को संसद के दोनों सदनों से पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होना होता है, ठीक है, पारित होना होता है। परंतु दोनों सदनों के मध्य संवैधानिक गतिरोध पैदा होने पे या फिर उत्पन्न होने पे, परंतु परंतु दोनों सदनों दोनों सदनों कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, परंतु दोनों सदनों के मध्य, ठीक है, संवैधानिक गतिरोध गतिरोध उत्पन्न होने पर होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं। संयुक्त सत्र, ठीक है, अगर मन करे तो ब्रैकेट में अनुच्छेद भी कभी कभी चिपका दीजिएगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है इसका? 108, ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं, ठीक है, संयुक्त सत्र बुलाते हैं, लेकिन जब अनुच्छेद याद रहे तब भी, ना तो ऐसा नहीं कि गलती भी लिख के चले जाइएगा। गाना कौन बजाया? माइक बंद कीजिए। संयुक्त सत्र बुलाते हैं, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लोकसभा की अधिक संख्या होने के कारण लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा के सदस्यों की अधिक संख्या अधिक संख्या होने के कारण विधायक होने के कारण प्रबल संभावना होती है कि प्रबल प्रबल संभावना होती है कि प्रबल संभावना क्या होती है? प्रबल संभावना होती है कि लोकसभा के पक्ष में पारित हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? लोकसभा के पक्ष में पारित हो जाए, लोकसभा के पक्ष में क्या हो जाए? पारित हो जाए। वही बात मैंने आपको बताया से, देखिए, ज्वाइंट सेशन तो संविधान में दिया सो राष्ट्रपति बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? जब साधारण विधायक जब प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदन के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाए। अब बोलोगे सर गतिरोध उत्पन्न कब होगा? तो एक सदन में बिल को प्रस्तुत किया गया, उस बिल को मतलब वापस कर दिया गया, ठीक है, एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में गया तो दूसरे सदन ने उस बिल को खारिज कर दिया, या तो लोकसभा से राज्यसभा में जाए, राज्यसभा से लोकसभा में जाए, वो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया दूसरा कंडीशन ये होता है, एक बिल को लोकसभा से पारित करने के लिए राज्यसभा में गया और राज्यसभा उसमें बुद्ध भगवान बन गया, मतलब गौतम बुद्ध से कुछ बोला जाता था, मुस्कुरा के बस चुप हो जाते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक सदन से दूसरे सदन में जाता, उस सदन के बिल को 6 महीना से तक अगर रोके हुए रह गया, ठीक है,
6 महीना तक अगर रुके हुए रह गया, किसी भी प्रकार की अगर जवाब नहीं देता है सदन, तो समझा जाएगा से मतलब वो सदन जो है इस बिल से मतलब क्या होता है, सहमति नहीं रखता है। तो ऐसे कंडीशन में बुलाया जाएगा ज्वाइंट सेशन। राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान दिया हुआ है। अब ज्वाइंट सेशन बुलाओगे तो अब राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 होती है। और यहाँ पे भाई कितना है, सीधे दोगुना से भी ज्यादा है, 550 है। अब यहाँ पे क्या होता है, सारे सदस्यों का मत का वैल्यू एक होता है। और जब बिल पे जब आप मत करवाओगे, ठीक है, तो लोकसभा से तो ऑलरेडी मान लीजिए बिल अगर पहले से पारित है, तो यहाँ के सदस्यों की तो ऑलरेडी सहमति तो रही होगी, तब तो पारित हुआ है ना। तो राज्यसभा सीधा सीधा हार जाएगा, नहीं हार जाएगा। तो ज्यादातर जब भी ज्वाइंट सेशन हुआ है, तो प्रबल संभावना यही रहती है कि लोकसभा के पक्ष में ही चीजें होती है। समझ रहे हैं ना, तो इसको आपको ध्यान में जरा रखना चाहिए। दूसरी बात, जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे, उनकी अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा का अध्यक्ष न रहे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहे तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कभी भी नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे आप इसको। कौन करेंगे, तो राज्यसभा का उपसभापति करेंगे। ठीक है, और जो सारी प्रक्रिया जो चलेगी, तो लोकसभा के नियमावली के अनुसार चलेगी। ठीक है, चलिए आप सबसे अंतिम इसमें लिख लीजिए। अब लोकसभा के शक्ति धन विधायक के संबंध में लिख लीजिए, मनी बिल के संबंध में। ठीक है, धन विधायक, धन विधायक के संबंध में शक्ति, लोकसभा की शक्ति या फिर सीधे शक्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए, धन विधेयक से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। धन विधेयक से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। धन विधेयक से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। धन विधेयक के संबंध में शक्ति, तो धन विधेयक से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां हैं। एक बार एक बार जब लोकसभा से विधेयक को पारित कर देती है, एक बार जब लोकसभा विधेयक को पारित कर देती है, तो राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिनों तक रोके रख सकता है। 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। देवीवर सजनों, सर एक बार लोकसभा से बोल दीजिए। एक बार जब लोकसभा धन विधेयक को पारित कर देती है, तो राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान का दर्शन हो गया, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार करवा दिया, डीपीएसपी करवा दिया, मौलिक कर्तव्य करवा दिया, संसद करवा रहा हूं। ठीक है, संसद के बाद जो भी टॉपिक हो जाएगा उसका संघीय व्यवस्था करवाऊंगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था के अधीन ही केंद्र राज्य संबंध भी आ ही जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। सर सर मेरा एक प्रश्न था हम्म कि ये जैसे कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, या जैसे साधारण विधेयक पे जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें जो हम्म वोटिंग होती है, वो वोटिंग उपस्थित लोग जितने सदस्य हैं उनकी वोटिंग काउंटिंग होती है, या फिर सभी की वोटिंग काउंटिंग होती है? जो उपस्थित रहेगा उसी को वोटिंग को काउंट करेंगे ना, जी मत सर। तो उसी का होगा। और एक बात हाँ ध्यान में वोटिंग। रखिएगा, जब भी मत होता है,
तो सदन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब मत जैसे ही शुरू होगा ना, लोकसभा का गेट कभी बंद नहीं होता है। लेकिन जब मतदान जब होगा तो उस कंडीशन में लोकसभा के गेट को बंद कर दिया जाता है, ताकि बीच में कोई उठ कर ना जाए। और कोई ऐसा नहीं कि कोई संसद कभी कभी 12 बजे से मान ली चल रहा है, 11 बजे से, तो कोई 1 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, तो सामान्य दिन में तो उनको आने की अनुमति होती है। लेकिन जैसे ही वोटिंग वोटिंग होगा के तो भाई दिन। फिक्स हो जाता है, इतने सदस्य आगे बैठ गए, क्लास में इतने सदस्य आगे बैठ गए। अब इसी के आधार पर किया जाएगा, तो बीच में कोई जा नहीं सकता है और बीच में कोई ना कोई आ आ नहीं सकता है। सकता है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा की गेट कभी भी बंद नहीं होती है। लेकिन जब भी वोटिंग होती है तो लोकसभा राज्यसभा की गेट को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे परीक्षा में देखते हैं क्या होता है कि लिमिट समय के बाद गेट बंद हो जाता है, नहीं जी सर। वही प्रक्रिया नहीं जाती। समझ गए।